झारखंड के एकमात्र जिला साहेबगंज जहां उत्तर वाहिनी गंगा प्रवाहित होती है और उत्तर वाहिनी गंगा का बहुत महत्व होता है। माघी मेला के अवसर पर राजमहल स्थित उत्तर वाहिनी गंगा तट पर स्फूर्त मेला लगती है। ये मेला कब से लगती है इसके सटीक प्रमाण आज भी किसी के पास नहीं है। हालांकि राजमहल को विरासत में बहुत सारी चीज मिली है। सबसे बड़ी है राजकीय माघी पूर्णिमा मेला पे लाखों श्रद्धालु राजमहल गंगा तट पर आकर डुबकी लगाते हैं। ये एक आस्था का केंद्र है। कहा जाए तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका आदिवासियों की होती है। ये मेला आदिवासी संस्कृति, पारंपरिक नृत्य, गीत और आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है। यहाँ गंगा स्नान, पूजा अर्चना, स्थानीय कारीगरों द्वारा हस्तशिल्प की प्रदर्शनी और संथाली संस्कृति कार्यक्रम आप देख सकते हैं। मेला की तैयारी को लेकर के राजमहल के एसडीओ सदानंद महतो से बात की गई। उन्होंने क्या कहा इस संबंध में आइए जानते। राजकीय माघी पूर्णिमा मेला की तैयारी पूर्ण हो गई है और तैयारी का जैसे श्रद्धालुओं के दृष्टिकोण से हम लोग 7 अलग-अलग जगह पर 7 टेंट बना रहे हैं, जिसमें श्रद्धालु आराम से रहे, किसी प्रकार की परेशानी न हो, उनकी ध्यान रखा गया है। उनके लिए हम लोग 350 शौचालय बना रहे हैं अलग-अलग जगहों पे सुविधा के अनुसार, और उन लोग का चेंजिंग रूम बनवा रहे हैं। साथ ही पेयजल की व्यवस्था किया जा रहा है। लाइटिंग, टेंट वगैरह सब काम कंप्लीट हो गई है। हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से पूरे मेला का निगरानी रखेंगे। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के माध्यम से हर पॉइंट में हम लोग मजिस्ट्रेट और फोर्स दे रहे हैं, जो विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। और जगह जगह पर हम लोग पर्याप्त मात्रा में हेल्थ कैंप और पुलिस कैंप भी रख रहे हैं। साथ ही राजमहल जो माघी मेला है वो 3 अलग-अलग रास्तों से यहाँ पर मेन रोड से आती है। एक तीन पहाड़ तरफ से, एक मंगलाहाट तरफ से, एक बड़हरवा तरफ से। तीनों तरफ हम लोग बैरियर लगा रहे हैं और बैरियर में जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ का पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पार्किंग में हम लोग मजिस्ट्रेट और फोर्स के साथ वहाँ प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। जल छत से जो गंगा गुफा से मौका से या जहाज से जो भी उसका तो फेरी घाट से फेरी सेवा चल ही रही है। उनको बताया गया है कि नियमानुसार वह फेरी सेवा को बढ़ा दे, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। जो भी अभी फेरी सेवा उसमें चल रही है हम लोग का, बट वो चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा रहेगी तो उसके हिसाब से उनकी फेरी सेवा को बढ़ाने के लिए बताया गया कि उसकी संख्या बढ़ा दीजिए, आवागमन के रास्ते में बढ़ा दीजिए। हम लोग को डायरेक्शन ये दिया गया है कि ओवरलोड ना रखें। आप जो नाव की जो क्षमता है उसके अनुसार लोगों को चढ़ाइए। एनडीआर की टीम आ गई हम लोग की, अग्निशमन की टीम हम लोग को तैनात है। हाँ, हम लोग को गोताखोर, तैराक और आपदा मित्र सबको हम लोग प्रतिनियुक्त कर दी गई है। पार्किंग है, एक है बड़हरवा तरफ से आने के लिए वो जो नगर निगम का नगर परिषद का ऑफिस है, वहाँ का उनका जो बस स्टैंड वहाँ पर एक हो गई। दूसरी होगी तीन पहाड़ तरफ से आने के लिए नया बस्ती के पास पार्किंग की व्यवस्था है, और इधर मंगलहाट तरफ से आने के लिए हम लोग की व्यवस्था है यहाँ पर। नो, फ्री पार्किंग है, पे पार्किंग नहीं है वो। पूरा जहाँ श्रद्धालु नहाएंगे उसके किनारे-किनारे हम लोग पूरी बैरिकेडिंग किया गया है और उसमें साइनेज भी लगा दिया गया है, कृपया उससे आगे ना जाएँ। और जहाँ गहरा है वहाँ पर हम लोग उसको बैरिकेडिंग करके घेर दिया गया है कि वहाँ कोई ना जाए। वहाँ पर भी हम लोग मजिस्ट्रेट दिए हैं कि उस जगह पर कोई स्नान ना करे। मेला में कोई मुख्य अतिथि आ रहे हैं? अभी इसमें डिसाइड नहीं हुआ, समय आने पर डिसाइड करके इनका इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का जो भीड़ जो है कल से आना शुरू हो जाएगी, तो उसमें जितने पदाधिकारियों का प्रतिनियुक्ति हुआ है, प्लस जो भी सेंसिटिव रेलवे स्टेशन हैं, जहाँ फोर्स को ठहरना है, फोर्स बाहर से जितना मिला है, वो सारे बिंदुओं पर समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। प्लस अभी हम लोग फील्ड विजिट भी करेंगे, सारे गंगा घाट को देखेंगे, सारे ट्रैफिक रूट्स को देखेंगे। इस बार हम लोगों को बाहर से करीब 200 फोर्स मिला है और अफसर 50 लगभग, उन सबको ठहरा दिया जाएगा और अलग अलग पुलिस पोस्ट बना के हम लोग काम करेंगे। इस बार हम लोगों ने स्पेशल तरह से देखा है कि गाड़ियों को चलने में भीड़ में दिक्कत होती है, तो हम लोगों ने इस बार स्पेशल बाइक दस्ता जिसमें सायरन और लाइट लगे रहेंगे पुलिस के, उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। प्लस
जो सुनसान रास्ते हैं जैसे कि 3 पहाड़ रेलवे स्टेशन, बड़रवा रेलवे स्टेशन और कांझारी रेलवे स्टेशन से जो मिला क्षेत्र में आना और जाने में बीच में बहुत सारा इलाका सुनसान पड़ता है, वहाँ पर भी अलग से क्यूआरटी और विशेष बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्हीं सब बिंदुओं को हम लोग एक एक जगह जाके सारा कुछ अपना देखने के लिए हम लोग आए हैं और सारे ऑफिसर्स को ब्रीफ भी कर दिया गया है और सभी थाना प्रभारी अपना जो बल और फोर्स भेजेंगे उसके लिए उनको ही ब्रीफ कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से श्रद्धालुओं को कहूँगा कि हमारे यहाँ सारी तैयारियाँ पूरी हैं, उनके सुख सुविधा का सारा ध्यान रखा गया है। उनको आने जाने में, पार्किंग में या कहीं भी ठहरने में सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं होगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और पूजा पाठ करें, आराम से मेला को एंजॉय करें और पूजा एंजॉय करते हुए वापस अपने अपने घरों को जाएं। आप ऐसे भी देख रहे हैं कि जैसे कि आचार संहिता लगी हुई है तो फोर्स का मूवमेंट ऐसे भी ज़्यादा है। इस बार माघी मेला उस आचार संहिता के बीच में हो रही है, तो उसको भी हम लोग साथ में कंसिडर करके, क्योंकि बहुत सारे चेक पोस्ट उसमें भी बनेंगे, उससे लेते हुए फोर्स काफ़ी मात्रा में है और उसका सही ढंग से इस्तेमाल होगा। फायर ब्रिगेड के लिए भी अलग से गाड़ियाँ मंगवा दी गई हैं, कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है, पूरी तैयारी है हमारी। अभी अग्निशमन सुरक्षा के लिए हम लोग ने 2-3 दिन से जितने भी दुकानदार भाई हैं या जो भी हमारे बाहर से आए हुए हैं टेंट वाले, उनको हमने दिया है कि आप फायर एक्सटिंग्विशर रखिए। अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट होती है तो फर्स्ट एड के लिए काम करेगा। और जितने भी दुकानदार बाहर से आए हैं उनको भी बोले हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर हर दुकान में एक पीस रखिए। और जितने भी ये पूजा वाले बाबा लोग आए हैं, ये कुछ बिचाली से बनाते हैं अपना पूजा के लिए स्थल, तो उनके पास इर्द गिर्द में कुछ बिचाली है रखा हुआ, तो उनको सजेशन दिया जा रहा है कि आप बिचाली को दूर रखें। बिचाली मीन्स पेट्रोल। ये अगर कोई अगरबत्ती जला दिया और कहीं भी आग लग गई तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सारे लोग को 2-3 दिन के अंदर हम लोग किए हैं कि आप हर दुकानदार फायर एक्सटिंग्विशर रखें और सेफ्टी बहुत जरूरी है। ऐसे फायर के तरफ से 2 गाड़ी लगी हुई है, अभी तो सिंही दलान में है, लेकिन पुनः वो चले जाएगी विवाह भवन में। हम लोग का स्टाफ 24 घंटा रेडी रहेगा, वहाँ विवाह भवन से ही कंट्रोल करते हैं। काहे कि इधर काफी मात्रा में भीड़ हो जाने के कारण यहाँ पर सिंही दलान में गाड़ी रखना अवेलेबल नहीं है, निकल भी नहीं सकता है हम लोग का गाड़ी, तो हम लोग वहाँ विवाह भवन से ही कंट्रोल करते हैं। SPD I7 हुई राष्ट्रहित में बुलंद आवाज।